नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण एशिया के खित्ते में बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। मोड़ ये है कि अफगानिस्तान का फ्रंट जयशंकर ने और भारत ने खोल दिया। जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत की और ये बातचीत एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर कुछ ही दिन पहले एक खुफिया दौरे पर अफगानिस्तान से उनके एक बड़े आदमी भारत आते हैं। जी हाँ, खुफिया दौरे पर, सीक्रेट दौरे के ऊपर। ग्लोबल पॉलिटिक्स में जहां अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका था 2021 में और अब बगराम एयरबेस के द्वारा वापसी करना चाहता है, लेकिन अब वहां पर जो खेल है बेसिकली पाकिस्तान का खेल तो था ही, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इस समय अफगानिस्तान की गुड बुक में नहीं है, तो चाइना अब दरअसल वहां पर हक्कानी नेटवर्क के साथ बातचीत करके एक बार फिर से पाकिस्तान को तालिबान की नज़रों में गुड बुक में लाना चाहता है। भारत ने जब इस बात को महसूस किया कि वहां पर चाइना और पाकिस्तान एक बार फिर से हक्कानी नेटवर्क जो कि पाकिस्तान ने पैदा किया था और हक्कानी नेटवर्क जिसका तालिबान के साथ जो गठजोड़ था सरकार में वो टूट चुका ऑलमोस्ट, और ये सरकार सिर्फ तालिबान की और हक्कानी नेटवर्क को बाहर निकाल दिया गया था अभी रिसेंटली। हालांकि उसकी डिक्लेरेशंस वगैरह नहीं है, लेकिन भारत को लगा कि यहाँ पर अगर अफगानिस्तान के फ्रंट को खाली छोड़ दिया गया तो हमारे लिए एक नया खतरा और पैदा हो सकता है। तो 28 अप्रैल की बात है जब भारत की एक विदेश मंत्रालय की टीम जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश के नेतृत्व में काबुल जाती है। लंबी चौड़ी बातचीत होती है, उसके फोटोग्राफ भी आते हैं और इसके साथ ही पहली बार जयशंकर ने अब बात की है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी साहब से। आमिर खान मुत्तकी को फ़ोन किया। ये बड़ा आश्चर्यजनक था, उनके लिए भी शायद आश्चर्यजनक होगा, लेकिन ये पहली बार है कि जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की हो। और ये तब फ़ोन किया जबकि तालिबान का एक बड़ा नेता भारत के खुफिया दौरे पर है। ये भी न्यूज़ है, तालिबान का कोई बड़ा नेता खुफिया दौरे पर है। इसका मतलब भारत और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है अब मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन ये खबरें तो निकल के आ रही हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री का तालिबान के विदेश मंत्री को फ़ोन करना कोई सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। ये भारत की एक नई रणनीतिक सोच है जहां पर वो अफगानिस्तान को चीन और पाकिस्तान का एक नया अड्डा बनने नहीं देना चाहता है। इसका मतलब है कि भारत इस समय तालिबान के शासकों को स्वीकार तो कर रहा है और उसे तालिबान के साथ काम करने में भी कोई ऐतराज़ नहीं है, इससे ये संबंध निकलते हैं। दूसरी बात, कई बार कहा जाता था कि तालिबान जो है पाकिस्तान की कठपुतली है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। लेकिन इस फ़ोन कॉल से कुछ चीज़ों का पता लगता है। नंबर 1 कि तालिबान को भारत की मान्यता की दिशा में ये पहला कदम है, यानी कि कॉन्सुलेट तो खुल चुका है, तो भारत तालिबान को मान रहा है कि हाँ भाई, हम तुम्हारी सरकार को मान लेते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का मोर्चा खोलने में भारत को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि पीछे से फिर इंसान क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से डील कर सकता है। तीसरा, चीन और अमेरिका के बीच फंसे अफगानिस्तान में अगर भारत की वापसी होती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान के आम आदमी के अंदर भारत को बहुत पसंद किया जाता है, हिंदुस्तान को बहुत पसंद किया जाता है, और वहाँ के लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति जो अथाह प्रेम है, जो मोहब्बत है फिल्मों के प्रति, संगीत के प्रति, वो सबको पता है। तो इंडिया के साथ जो उनका प्रेम है वो पहले से है। अब इंडिया एक अच्छे संबंध बनाकर एक पॉजिटिव संकेत तो दे रहा है, और हालांकि काफ़ी चीज़ें तालिबान की पसंद नहीं आती, लेकिन फिलहाल इंडिया ने उनको साइडलाइन किया हुआ है। अब ये भी कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले तालिबान शासन के एक शीर्ष सिक्योरिटी मैन मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन बाद 3 मई के आसपास दिल्ली में आए। और ये एक संडे गार्जियन की रिपोर्ट थी, कुछ और न्यूज़पेपर में भी इसकी रिपोर्ट आई कि ये दिल्ली में आए, और ये एक सीक्रेट मिशन था जो कि जिसके अंतर्गत वहाँ से मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर भारत आते हैं, या इसके साथ इनके कोई और भी आते हैं। ये वो शख्स हैं जो कि ईरान की सिक्योरिटी नेटवर्क के बहुत नज़दीक हैं और बहुत क्लोज हैं। उसके साथ ही वो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके बहुत करीबी हैं और भरोसेमंद हैं। उनका भारत में आना मुझे लगता है कि ना तो चीन को पसंद आ रहा है ना पाकिस्तान को पसंद आ रहा है, और शायद ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान इसके द्वारा भारत को एक नया संदेश देना चाहता है कि आप मेरे साथ रहो तो मैं पाकिस्तान और चीन दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ। ये और बात है कि अफगानिस्तान चाइना के BRI प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे चुका है, तो चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी थी, तो भारत ने भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का वहाँ पर अब मूवमेंट स्टार्ट किया है।
भारत का इतना एक्टिवली उसके पीछे आना, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी कहा जाता है, इतना पीछे आना मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि तालिबान का भारत के साथ बढ़ता हुआ कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि उनकी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको खतरे में डालता है। हालांकि भारत ने हमेशा उनकी हेल्प की अफगानिस्तान में, चाहे उनकी डेमोक्रेसी हो, महिलाओं के अधिकार हो, शिक्षा, संसद, भवन निर्माण, बांध बनाना, सड़कें बनाना, हाईवे बनाना, सब कुछ भारत ने वहाँ पर किया हुआ है। और भारत के लिए एक बार फिर से वहाँ पर एक्टिवेट होना यानी कि एक बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ कंफर्टेबल रहती है, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत उनको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान का जो फ्रंट है इस समय, उससे पाकिस्तान परेशान है और वहाँ से जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर, उनको मारा भी जा रहा है, पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। भारत की इस नई रणनीति से भी पाकिस्तान परेशान है कि अल्टीमेटली भारत और तालिबान के बीच में अगर ये कम्युनिकेशन बन चुका है और एक नई समझदारी बनती है, तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान से पूरा का पूरा जो पैर जो उखड़ सकता है और भारत का प्रभुत्व जो है वहाँ पर एक बार फिर से वापस आ सकता है। दूसरी तरफ तालिबान चाहता है कि उसको भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, और भारत से अगर उसको रिकॉग्निशन मिलती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इस टाइम आर्थिक संकट भी है और थोड़ी भुखमरी भी है, चीन पर भी निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में भारत अगर अफगानिस्तान की परेशानियों को सुलझा सकता है, उनको पेमेंट भी कर सकता है, पैसे दे सकता है, अनाज दे सकता है, बाकी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि भारत और तालिबान के संबंधों में एक नया इजाफा भी होगा और अफगानिस्तान में एक नए चैप्टर की शुरुआत भी होगी। और पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए एक ये बड़ा डिप्लोमेटिक जोल्ट भी हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर इस टाइम भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पहुंचे हैं। हम सबको नज़र बनाए रखनी होगी उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।